ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 73वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का 20,800 राजाओं को छुड़ाना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब श्याम सुंदर सहदेव को राजगद्दी देकर उसे अपने साथ लिए हुए जहाँ पर सब राजा कैद थे आए, तो क्या देखा कि एक गड्ढा पहाड़ की खो के समान खोदा हुआ है। उसमें सब राजा बंद हैं और एक भारी पत्थर उसके द्वार पर रखा है। सहदेव ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार सब राजाओं को खो से बाहर निकलवाकर उनके सामने खड़ा किया। वे लोग बेड़ी व हथकड़ी पहनने और नख व बाल बढ़ने से बहुत दुखी थे। नया जन्म पाकर हरि चरणों पर गिर पड़े और मोहनी मूर्ति का दर्शन पाते ही अपना सब दुख भूल गए। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, दीनानाथ, आपने दयालु होकर बड़ी कृपा की जो यहाँ आकर हमारी सुधि ली, नहीं तो इस कैद से छूटना बहुत कठिन था। अब तुम्हारे दर्शन पाने से हम लोगों का पिछला दुख भूल गया। ऐसी विधि राजा सबे बार बार बलि जाही, माखन प्रभु की लाज से शीश उठावत नहीं। वृंदावन विहारी यह दशा उन राजाओं की देखते ही दयालु होकर जैसे संकेत से बतलाया, वैसे सहदेव ने उन लोगों की हथकड़ी व बेड़ी कटवाकर क्षौर कर्म करा के स्नान कराया। 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और अनेक तरह के हथियार बंधवाकर श्याम सुंदर के पास ले आया। उस समय द्वारकानाथ ने अपने चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जैसे उन लोगों को दर्शन दिया, वैसे उन लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। तब उन राजाओं ने बैकुंठनाथ के सामने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आंसू बहाते हुए विनय किया, दीनानाथ, त्रिभुवनपति, सब जीवों के उत्पत्ति व पालन करने वाले, तुम्हारे आदि व अंत को कोई नहीं जानता। हम लोग संसारी जीवों का जो भवजाल में फंस रहे हैं, तुम्हारे सिवा को दूसरा इस फंदे से बाहर निकालने वाला नहीं है। आप चाहते तो द्वारका में बैठे हुए अपनी इच्छा से राजा जरासंध को मारकर हमें छुड़ा देते। केवल अपनी कृपा से यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया, नहीं तो तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े देवता व ऋषिवरों को तप व जप करने पर भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। हे महाप्रभु, आपको हमारी दंडवत पूछे। अब हम लोगों का मन राज्य करने को न चाहकर यह इच्छा रखते हैं कि आठों पैर आपके नाम का स्मरण में चरणों का ध्यान करके तुम्हारी लीला व कथा सुना करें, जिसमें इस अंधेरे कुएं माया मोह स्त्री व पुत्र से बाहर निकलकर भवसागर पार उतर जावे। जरासंध ने हमारे साथ बड़ा सलूक करके अपने यहाँ कैद किया था, जिस कारण हम लोगों को तप व योग का फल मिलकर तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। परम ब्रह्म तुम ब्रह्मा हो, वासुदेव घनश्याम, माखन प्रभु गोविंद को हित सो करे प्रणाम। यज्ञ ज्ञान भरा हुआ वचन सुनकर लक्ष्मीपति बोले कि अभिमानी राजाओं को इसी तरह दुख मिलता है जिस तरह तुमने पाया। जिसके मन में दया धर्म और मेरे चरणों की भक्ति रहती है, वे लोग संसार में यश पाकर अंत में मुक्त होते हैं। बंध व मोक्ष अपने कर्मानुसार मिलता है। जो कोई क्रोध लोभ मोह को अपने वश रखकर कुकर्म ना करे, उसे घर में वन दोनों जगह का रहना बराबर है। पिछले युगों में अभिमान ने राजा नहुष, वेणु, रावण आदि को राजगद्दी से खो दिया। जिन्होंने अहंकार छोड़कर मेरी शरण पकड़ी, वे लोग विभीषण, हनुमान, अम्बरीश व प्रहलाद के समान अपनी मनोकामना को पहुंचकर मेरे पास बने रहते हैं। अभिमानी मनुष्य बहुत नहीं जीता। राजा शस्त्रभाऊ को अपने बल व 1000 भुजाओं का अभिमान हुआ था, सो परशुराम जी ने उसकी भुजाएं फरसे से काटकर मार डाला। भौमासुर, बाणासुर व कंसादिक अनेक अभिमानी राजा नष्ट हुए हैं। सोमति गर्व करो जनी कोई, छूटे गर्व तो निर्भय हुई। इसलिए तुम लोग दुख व सुख को समान समझकर सदा मेरे स्मरण में ध्यान में मगन रहो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। जो जन चित लावे मुँह माही, हम हूँ सदा रहे तय ही पाही। जो सब जन्म पाप में रहे, फिर वह शरण हमारी गहे। ताको मैं अति प्रीति करी देत, आपको धाम, जा में दुख व्यापे नहीं, रहे सदा विश्राम। यह सुनकर सब राजाओं ने विनय किया कि आप दयालु होकर हमें अपने जप व पूजा की विधि बतला दीजिए, तो उसी तरह तुम्हारे स्मरण में ध्यान में लीन रहकर भवसागर पार उतर जावें। यह सुनकर वसुदेव नंदन ने कहा कि सब वेद व शास्त्र का मुख्य ज्ञान यह है कि किसी क्षण मुझे ना भूलकर मेरी कथा व लीला सुना करो। संसारी व्यवहार स्वप्नत समझकर मेरे नाम पर यज्ञ होम किया करो। प्रजा का पालन, ब्राह्मण साधु व महात्माओं की सेवा करो। झूठ मत बोलो। काम क्रोध मोह व लोभ को अपने वश रखकर कुकर्म से रहित रहो, तो तुम लोगों को राज्य भोगने पर भी किसी तरह का दुख न होकर अंत में बैकुंठ धाम मिलेगा।
जग में बुद्धिमान है सोई, जाके मोह लोभ नहीं होई। ज्ञानी जग न्यारो रहे, ऐसी विधि जग माही। जो अम्बुज जल में बसे, जल को परसत नहीं। अब तुम लोग अपने अपने घर जाकर बाल बच्चों का सुख देखो। राजा युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ आरंभ करके तुम लोगों को न्योता दिया है, सो हमारे पहुंचने से पहले हस्तिनापुर में जाओ। जब उनकी आज्ञा अनुसार सब राजा लोग अपने अपने घर जाने को तैयार हुए, तब सहदेव ने रथ घोड़े डेरे व सेवक आदि अपने यहाँ से उनके संग कर दिए। वैकुंठनाथ ने सबके गले में एक एक माला मोतियों की अपने हाथ से पहनाई। जब वे सब राजा बड़े हर्ष से श्याम सुंदर का यश गाते हुए अपने देश को गए और सहदेव ने त्रिभुवनपति भीमसेन व अर्जुन का पूजन विधि पूर्वक किया, तब श्री कृष्ण जी सहदेव को साथ लेकर मगध देश से इंद्रप्रस्थ को चले। जब हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर वसुदेव नंदन ने 5 जन्य भीमसेन ने पुंडरीक और अर्जुन ने देवदत्त शंख अपना अपना बजाया, तब उस शंख का सब सुनते ही राजा युधिष्ठिर बड़े हर्ष से नकुल व सहदेव अपने भाई व सेनापतियों समेत आगे जाकर लक्ष्मीपति को सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। राजा दुर्योधन शंख का शब्द सुनकर बहुत उदास हो गया। जब वसुदेव नंदन अर्जुन व भीमसेन राजा युधिष्ठिर के चरणों पर गिरे, तब उन्होंने उनको छाती से लगाकर प्रेम से आंसू बहाए और जरासंध के मारे जाने का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमो।